बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, टुडेज आर 12th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड टुडेज आर टॉपिक इज़ लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था उसमें हमने आर्हीनियस किया। आर्हीनियस मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय थी जो कि हाइड्रोजन आयन देती है, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। और बेस वो शय थी जो कि क्या करती है, हाइड्रोक्सिल आयन देती है। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी किया। ब्रॉन्स्टेड बी लिख रही हूँ। ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक जो एसिड है, एसिड बेसिकली वो शय है जो कि क्या करती है, जो कि एक्सेप्ट करती है किसी से भी एसिड जो है वो जो है डोनेट करती है, एसिड डोनेट करती है प्रोटॉन को, और बेस जो है उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। अब इसके बाद जो है लिविस ने कंसेप्ट दिया था। अभी तक जो है सबसे ज़्यादा तकरीबन तीनों ही चल रहे हैं। अच्छा जी, लिविस के मुताबिक, लिविस अकॉर्डिंग टू लिविस, एसिड वो शय है, इसने लोन पेयर के बारे में, बेसिकली जो इसकी थ्योरी थी वो बेस कर रही थी लोन पेयर के ऊपर। लोन पेयर किसको कहते हैं? एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इज दैट पेयर विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग, वो पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। चले मैं इसकी एग्जांपल आपको पहले यहाँ पर लिख दूँ। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। 3 ये बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 3 इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिए हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये। ठीक है, ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। इनको क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर कहा जाता है। जबकि ये जो है ये पेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये पहले ही 2 हैं, इसको कहा जाता है लोन पेयर। इसको क्या कहा जाता है, लोन पेयर। खैर, इसने जो है लोन पेयर के लिहाज से बता दिया कि जी जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा, उसको कहते हैं एसिड, और जो डोनेट करेगा उसको क्या कहते हैं, बेस। एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको एसिड कहते हैं बिकॉज ये एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स वाई इसको एक्सेप्टर कहा जाएगा। बेस जो है वो सब्सटेंस है जो कि एक पेयर को डोनेट करता है, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाएगा, डोनर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डोनर। यहाँ पर इसने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम एक एक करके दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनिया। मैंने अभी आपको अमोनिया की एग्जाम्पल दे दी है। यहाँ पर अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में H3। आप चाहें तो आप इसको किसी भी तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर के तौर पर कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लिख दिया जी अमोनिया। अब BF3 में बोरोन तीसरे ग्रुप में होता है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, और 3 ही ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। फ्लोरीन के पास बेसिकली जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 2 3 4 5 6, और ये एक 7, 1 2 3 4 5 6, और ये एक 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इवन बॉन्डिंग की भी है, ये 2 4 और 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पूरे करेगा, ये बेसिकली इन लोन पेयर्स के थ्रू ये अपनी बॉन्ड जो कमी है इसकी, क्योंकि आपको पता है हर एक एटम जो है वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। तो ये जो अमोनिया है ये बेसिकली एक्ट करेगा एज अ बेस, ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा। अब ये यहाँ पर 2 लोन पेयर को डोनेट कर देगा, किसको, बोरोन को, और क्या बन जाएगा, डोनर। बिकॉज BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स जो है वो बनेगा, जो कि कुछ इस तरह से हम लोग शो करेंगे। मैं सिंपल NH3 लिख रही हूँ। ठीक है, और NH3 से ये लोन पेयर जो है ये डोनेट हो रहे हैं। ये तीर का निशान यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि किस से किस तरफ लगाया जाता है, BF3 में यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि डोनर से
एक्सेप्टर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। जो डोनेट कर रहा है उसकी तरफ उसकी टेल आती है, और हेड जो है वो हमेशा किसकी तरफ आता है, एक्सेप्टर की तरफ आता है। किसकी तरफ आता है, उसके एक्सेप्टर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन गया जिसको क्या कहा जाता है, अडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ एनी एसिड लिविस एसिड बेस्ड रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी। ये सिंगल स्पीशी होती है, इसको क्या कहा जाता है, अडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल अगर यहाँ पर लें, प्रोटॉन। आपको पता है हाइड्रोजन के पास अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब हम लोगों ने अपने थ्योरी स्टार्ट की थी, मैंने आपको तब भी प्रोटॉन के बारे में बताया था कि प्रोटॉन बेसिकली, अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कौन देगा, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अगेन अमोनिया की ही एग्जांपल ले रहे थे कि अमोनिया के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये हमने अमोनिया का टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ से ये लोन पेयर क्या होते हैं, डोनेट होते हैं प्रोटॉन की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H, ये क्योंकि डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, अडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, अडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स थी, इनके मुताबिक आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। एसिड वो क्या होती है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर कहा जाता है। और जो डोनेट करता है, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड बेस, उसको बेस कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ एरो। ठीक है, एक एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का जो हेड होता है वो होता है एक्सेप्टर की तरफ, और जो टेल होती है वो होती है डोनर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में, और बहुत इंपॉर्टेंट, अडक्ट किसको कहते हैं, अडक्ट कहते हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये प्रोडक्ट है ना हमारे पास एसिड और बेस का। ठीक है, इज अ सिंगल स्पीशी, ये एक ही स्पीशी है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड एंड बेस। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि लिविस के मुताबिक एसिड के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और बेस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।